नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के पब्लिक डिमांड में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बीदर लोकसभा क्षेत्र से पब्लिक की मांग कांग्रेस से क्या है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार की मांग, अयाज खान का दावा मजबूत। मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट, बीदर से कांग्रेस की जीत पक्की। अयाज को टिकट मिला तो ढह सकता है भाजपा का किला। बीदर से कांग्रेस के टिकट के लिए अयाज प्रबल दावेदार। मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट हो रहा बीदर। लोकसभा चुनाव विश्लेषण। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस में एक नया जोश देखने में आ रहा है। अब कांग्रेस की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य में 20 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अभी से चुनाव रणनीति तैयार हो रही है। इसी के तहत राज्य में कांग्रेस की जीत का 88% हिस्सा बनाने वाला मुस्लिम समुदाय 2024 के लोकसभा चुनाव में बीदर से कांग्रेस अल्पसंख्यक मुस्लिम को मौका देने की मांग कर रहा है। 2024 लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस में बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को मौका देने की मांग शुरू हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि मुस्लिम में किसको टिकट दिया जाए। तो ऐसे में सबसे पहला नाम डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का आता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में वह पहले ऐसे मुस्लिम नेता रहे जिसने यह दावा किया था कि बीदर लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम को टिकट दिया जाए। उन्होंने 2019 में भी वह कांग्रेस से टिकट पाने के प्रबल दावेदार रहे, लेकिन दुर्भाग्य से वह सफल नहीं हुए। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें जरूर मौका दिया जाएगा। क्षेत्र के लोगों का मानना है मोहम्मद अयाज खान प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता है और उन्होंने सबसे पहले 2019 में कांग्रेस से टिकट की मांग रखी थी। लोगों का कहना है कि डॉक्टर अयाज खान को टिकट दिया जाता है तो उन्हें न सिर्फ मुस्लिम बल्कि सभी समुदाय का साथ हासिल होगा। आश्वासन के बावजूद टिकट नहीं मिला। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान कांग्रेस के टिकट 2019 में प्रयास किया। उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आने वाले समय में टिकट दिया जाएगा। अब अगर कांग्रेस एक मुस्लिम को टिकट देती है तो लोगों का मानना है कि पहला हक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का है। बीदर लोकसभा क्षेत्र में है 8 विधानसभा क्षेत्र। बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 1962 में अस्तित्व में आया। यह 2008 तक अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था। इसमें पूरा बीदर जिला और कलबुर्गी जिले का कुछ हिस्सा शामिल है। बीदर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कलबुर्गी के 2 विधानसभा क्षेत्र, आनंद और चिंचोली और बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र और बसव कल्याण, हुमनाबाद, भालकी, बीदर उत्तर और दक्षिण शामिल हैं। बीदर से अभी मौजूदा विधायक चिंचोली में भाजपा के अविनाश जाधव हैं। अलंग में कांग्रेस के BR पाटिल विधायक हैं। वहीं औराद में भाजपा के प्रभु चौहान, भालकी में कांग्रेस के ईश्वर खंडरे, बसव कल्याण में भाजपा के शरणु सलगार, हुमनाबाद में भाजपा के डॉक्टर सिद्धू पाटिल, बीदर दक्षिण में भाजपा के डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े और बीदर उत्तर में कांग्रेस के रहीम खान हैं। बीदर लोकसभा क्षेत्र में 2019 में कुल 17,75,095 मतदाता रहे, जिसमें सबसे बड़ा तबका लिंगायत और दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय माना जाता है, जो लगभग 35% है। अब तक ये रहे सांसद। अगर इतिहास की बात करें तो 1952 में बीदर से कांग्रेस उम्मीदवार शौकतुल्लाह अंसारी, जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे, वह उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के बावजूद बीदर से चुनाव लड़े और विजयी हुए। अब तो हालात अल्पसंख्यकों के पक्ष में है, तो इस बार कांग्रेस को एक बार फिर मुस्लिम उम्मीदवार का ही चयन करना चाहिए। दूसरे लोकसभा चुनाव 1962 और 1967, तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रामचंद्र वीरप्पा को मौका दिया और लगातार 2 बार विजय रहे। चौथे और 5वें लोकसभा चुनाव 1971 और 1977 में शंकरदेव कांग्रेस से लगातार 2 बार सांसद रहे। छठे और 7वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से नरसिंहराव सूर्यवंशी लगातार 3 बार सांसद रहे। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा चुनाव भाजपा उम्मीदवार रामचंद्र वीरप्पा लगातार 5 बार सांसद रहे। 2004 में रामचंद्र वीरप्पा की मृत्यु हो गई और लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने रामचंद्र वीरप्पा के पुत्र को मौका दिया, लेकिन 2004 में कांग्रेस के नरसिंहराव सूर्यवंशी उपचुनाव जीत गए। 2008 में बीदर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित आरक्षण मुक्त हुआ और इसके साथ ही 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव में बीदर से कांग्रेस उम्मीदवार कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह चुनाव में उतरे और गुरुपादप्पा नागमारपल्ली को हराकर जीत हासिल की। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान धर्म सिंह भगवंत खुबा से हार गए और भाजपा के भगवंत खुबा
सांसद चुने गए और फिर 17वीं लोकसभा 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर भाजपा ने अपनी सीट बरकरार रखी। भगवंत खोबा 2 बार बीदर से जीते और अब केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो बीदर लोकसभा क्षेत्र के संबंध में लोगों की मांग और विश्लेषण। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नए विश्लेषण के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।